बेचारे प्रधानमंत्री मोदी न घर के रहे न घाट की स्थिति में बुरा फंस चुके हैं। अपनों से ही बार बार दगाबाजी का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, क्योंकि आपको बता दें कि एक बार फिर भरे सदन में कुछ ऐसा हो गया है जिसकी उम्मीद तो कभी प्रधानमंत्री मोदी ने की नहीं होगी। एक ही झटके में मोदी जी के सारे चुनावी खेल से पर्दा उठ गया है और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये पर्दा उठाने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद मोदी जी के अपने ही नेता, अपने ही मंत्री हैं, जिन्होंने भरे सदन में भारी फजीहत करवा कर रख दी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। वो कहावत आपने जरूर सुनी होगी, झूठ ज्यादा दिन छिपाए छिपता नहीं है। तो बस वैसा ही कुछ हुआ है। बेचारी भारतीय जनता पार्टी जिस आस में बैठी थी कि हर बार की तरह इस बार भी जुमलेबाजियों से चुनावी साल में अपना डंका बजाकर जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन यहाँ तो डंका बजने से पहले ही सारा खेल एक्सपोज हो गया है। तो फिलहाल भरे सदन में ऐसा क्या हुआ है जिसके बाद से पीएम मोदी की भारी फजीहत हो रही है, आपको बताएंगे। और कैसे एक ही झटके में बीजेपी के इस झूठे चुनावी खेल से पर्दा उठ गया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन इन सबसे पहले एक छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देखिए। बिहार ने एक लंबी 157 मेडिकल कॉलेजेस प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खुले हैं पिछले 10 सालों में। 157 मेडिकल खोलने का क्राइटेरिया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। खोलने का क्राइटेरिया है कि वहां कोई पब्लिक मेडिकल कॉलेज पहले से ना हो और वहां कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ना हो। अगर ये क्राइटेरिया पूरा होता है तो उसमें 157 मेडिकल कॉलेजेस खोले गए। तो देखा आपने, ये है फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। फिलहाल इसलिए क्योंकि कभी भी बदलाव हो जाने की संभावनाएं हैं और बीजेपी तो वैसे भी रातों रात फैसला सुनाने में माहिर है। लेकिन मुद्दा यह है कि अध्यक्ष जी का ये कहना है कि बिहार में इन्होंने यानी कि इनकी सरकार ने 38 जिलों में 10 सालों में केवल और केवल 157 मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं। अब ये आंकड़ा अपने आप में कम तो नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि सरकार ने इतना बड़ा तोहफा बिहार को केवल और केवल 10 सालों में दे दिया है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप बीजेपी सरकार की इन बातों पर भरोसा कर बैठे, आपको एक और आंकड़ा दिखा देते हैं। अपनी फुल स्क्रीन पर आप देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है राज्य में अभी 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज और 9 निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटों की कुल संख्या 1520, जबकि निजी मेडिकल कॉलेज में 1350 सीटें हैं। इसी प्रकार सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में बेड की संख्या 11,162 और निजी में बेड की संख्या 7,822 है। अब या तो नड्डा साहब झूठ बोल रहे हैं या फिर गूगल बाबा झूठ बता रहा है, क्योंकि नड्डा साहब ने कोई छोटी मोटी जगह पर यह दावा नहीं किया है, बल्कि भरे सदन में कहा है कि 157 मेडिकल कॉलेज बिहार में उनकी सरकार द्वारा खोले गए हैं। अब ये दावा आपको हमने दिखाया भी कि वीडियो में साफ साफ किया गया है। नड्डा साहब का ये कहना है कि 10 सालों में 157 मेडिकल कॉलेज खोल दिए गए हैं। मतलब अगर बिहार का कोई व्यक्ति अपने घर से थोड़ी ही दूर पर निकलता है तो मेडिकल कॉलेज उसे नजर आ जाएगा। लेकिन बीजेपी सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है, ये आज से नहीं बल्कि कब से देखा जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि आपको याद होगा कि जब दिल्ली में चुनाव थे तो भरे मंच से मोदी जी ने ये वादा किया था कि महिलाओं को पैसे बांटेंगे, महिला दिवस पर उनके खाते में पैसे आ जाएंगे। पर पैसे तो नहीं आए, लेकिन निराशा जरूर हाथ लग गई। बस अब वही चुनावी खेल दूसरी तरफ मुड़ता दिखाई दे रहा है। दिल्ली में तो खेल चल गया, लेकिन बिहार में खेला होने की जो उम्मीद थी उस पर नड्डा साहिब ने ब्रेक लगा दिया। खेला होने से पहले ही पूरे खेल पर पानी फेर दिया। भरे सदन में इतना बड़ा झूठ बोला कि इससे इतना तो कहा जा सकता है कि नड्डा जी तो मोदी जी से भी 10 कदम आगे निकले और अपने इस झूठे दावे से भरे सदन में प्रधानमंत्री मोदी की फजीहत करा कर रख दी। क्योंकि एक चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री ने भी कभी इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोला जितना अध्यक्ष जी ने बोल दिया है। खैर, अब आपको बता दें कि जहां एक तरफ नड्डा साहब ने सदन में बीजेपी के जुमलों के पुल बांधे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये पूरा जुमला एक्सपोज होता भी नजर आ रहा है। देखिए, बकायदा खबरें भी निकलकर अब सामने आ रही हैं। बीते 7 फरवरी को कर्नाटक की हावेरी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद ने 2014 की तुलना में वर्तमान में देश में चल रहे तमाम मेडिकल कॉलेजों की जानकारी मांगी। इसके उत्तर में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि देश भर में 2014 में 404 मेडिकल कॉलेज थे, जो अब 780 हो गए हैं। 157 नए मेडिकल कॉलेज मंजूर किए गए हैं, जिनमें से 131 कार्यरत हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा बताई गई संख्या बिहार के नहीं बल्कि देश में 2014 के बाद से खोले गए कुल मेडिकल कॉलेज के आंकड़े हैं। मतलब एक तरफ ये खबर ये साफ करती है कि जो आंकड़े नड्डा साहब ने बताए हैं वो केवल और केवल बिहार के नहीं बल्कि पूरे देश के हैं।
तो एक तरफ खबर ने सारी पोल पट्टी खोली है और दूसरी तरफ ग्रोक ने भी बड़ा खुलासा कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि ग्रोक से भी जब पूछा गया कि नड्डा जी का दावा कितना सटीक और सच है, क्या बिहार में 157 मेडिकल कॉलेज हैं, इस पर ग्रोक ने भी अपना जवाब दिया है और लिखा है, नड्डा जी का दावा कि बिहार में 10 साल में 157 मेडिकल कॉलेज खुले गलत लगता है। डेटा के अनुसार 2015-2025 में सिर्फ 9 नए मेडिकल कॉलेज में दाखिला शुरू हुआ है। 3 सरकारी मधेपुरा 2021, पटना ESIC 2021, पूर्णिया 2023 और 6 प्राइवेट मधुबनी 2019, बेहटा 2020, सहरसा 2021, राधा देवी 2021, समस्तीपुर 2024, एम्स दरभंगा 2024 में बना, पर अभी वो शुरू नहीं हुआ है। 157 का आंकड़ा सही नहीं दिखता है। तो देखा आपने, एक तरफ खुद बीजेपी के दिग्गज नेता दावा करते हैं कि उनकी सरकार ने 10 सालों में 157 मेडिकल कॉलेज खोले हैं, तो वहीं दूसरी ओर गूगल, मीडिया रिपोर्ट्स और ग्रोक इन सब ने मिलकर इनके पूरे दावों की पोलपट्टी खोलकर रख दी है और ये साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी पर जुमलेबाजियों का जो तमगा लगा है वो कहीं से भी गलत नहीं है। इनकी कथनी और करनी में फर्क तो होता है, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं इसका भी जीता जागता सबूत हमारे पास है। आप ये वीडियो देखिए। आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का रेजिडेंशियल कैंपस पटना में खुल गया। आज 8 मेडिकल कॉलेज बन गए बिहार में। बिहार ने एक लंबी 157 मेडिकल कॉलेजेस प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खुले हैं पिछले 10 सालों में। 157 मेडिकल। तो देखा आपने पहला वीडियो जिसमें खुद नड्डा जी बोलते हैं कि 8 मेडिकल कॉलेज बिहार को मिल चुके हैं, और दूसरा वीडियो जिसमें वो खुद अपनी बातों से पलटी मारते नजर आते हैं। अब अपनी बातों से वादों से पलटी मारना ये तो बीजेपी की वैसे भी नीयत रही है और इसमें कोई नई बात नहीं है। अक्सर चुनावी साल में बीजेपी इस तरह के जुमलेबाजियां करती नजर आती है। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और दिल्ली में भी यही दिखा, और अब ये चुनावी साल बिहार का है, तो बिहार को लेकर भी आप देख सकते हैं कि बीजेपी ने फेंकने का ऐलान कर दिया है। भले ही 5 सालों तक सरकार को बिहार से कोई लेना देना ना रहा हो, लेकिन चुनावी साल है इसलिए इतनी आसानी से इसे कहां जाने दिया जाएगा। बस उसी का नतीजा ये दिख रहा है। एक तरफ अध्यक्ष जी है, सरकार की झूठी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह भी हैं। इतने दौरे कैंसिल करने के बाद अब बिहार पहुंचे हैं। जी हाँ, देखिए खबर निकलकर सामने आई है, लिखा हुआ है, अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंचे, ढोल नगाड़ों के बीच हुआ स्वागत। तो मतलब चुनाव से पहले ही बिहार को साधने की पुरजोर कोशिश शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसी चुनावी साल में झूठ का ऐसा भांडाफोड़ हो गया है कि बेचारे मोदी जी को भारी फजीहत झेलनी पड़ रही है। अब इस तरह के चुनावी माहौल को देखकर इतना तो साफ है कि बीजेपी ने अब बिहार को नाक का सवाल समझ लिया है और किसी भी हालत में बिहार की सत्ता अपने नाम करना चाहती है। फिलहाल सत्ता हाथ लगेगी या नहीं ये तो आने वाला वक्त बता ही देगा, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि भरे सदन में जो फजीहत नड्डा साहब ने प्रधानमंत्री मोदी की कराई है, उस पर बीजेपी का अगला रिएक्शन क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। पर जिस तरह से बीजेपी के जुमलेबाजियों की पोल खुली है उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।